अच्छा बच्चों, कैसे हो? तो बच्चों हम 9th क्लास पढ़ रहे थे और 9th क्लास में हम लोग हैं एक्सरसाइज 2.5 पर। और बच्चे एक्सरसाइज 2.5 के हम क्वेश्चन नंबर 4 पर थे और क्वेश्चन नंबर 4 के हम लोगों ने सेकंड पार्ट तक सोल्व कर लिया है और उसके वीडियो का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा यदि आप लोगों ने नहीं देखी है। और बच्चे आज हम जहाँ से शुरू करते हैं वह क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट हमारे लिए दिया है -2x + 3y + 2z होल टू द पावर 2। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं? तो बच्चों यदि आप लोगों ने बेसिक वीडियो जो हमने इससे पहली वाली वीडियो यानी पार्ट 1 जो इसका था वो आप लोगों ने देखा था क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट। तो बच्चे उसमें मैंने इसको आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से इसकी आइडेंटिटी को एक्सप्लेन किया था और आइडेंटिटी को हम लोग पढ़ चुके हैं। तो बच्चे अब हम उसी आइडेंटिटी को आप लोगों के लिए लिखते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास दिया है -2x + 3y + 2z होल टू द पावर 2। तो बच्चे माइनस के लिए हम कोई नहीं जानते कि माइनस के लिए आइडेंटिटी क्या होती है। हम क्या करते हैं कि माइनस को क्या कर देते हैं, प्लस में चेंज कर लेते हैं। तो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे हम? तो इसको सॉल्व करेंगे, इसको लिख लेंगे ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट छोटा -2x + 3y + 2z और ये बड़ा ब्रैकेट होल टू द पावर 2। नाउ वी नो दैट x + y + z होल टू दी पावर 2 इज इक्वल टू कितना होता है बच्चे? आप बताएंगे मुझे, क्योंकि आप लोगों को मैंने ये सारी की सारी चीज़ें लास्ट वीडियो के अंदर बहुत अच्छे से बताई थी। तो ये कितना होता है? x⁻² + y⁻² + z⁻² + 2xy + 2yz + 2yz प्लस अब कौन कौन से बच गए? ये बचे हमारे पास x और z + 2xz + 2xz। तो ये हमारे पास क्या होती है बच्चे? प्रॉपर्टी होती है, जिस प्रॉपर्टी की हेल्प से हम इन सारे के सारे क्वेश्चंस को क्या करने वाले हैं? सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ से बच्चे आप मुझे बताएंगे ऑन द प्लेस ऑफ x विच इज़ गिवन फॉर अस, यानी जहाँ पे x हमारे पास आता है आइडेंटिटी के अंदर वहाँ हमें कितना गिवन है? तो बच्चे वहाँ मुझे गिवन है 2x, यानी ऑन द प्लेस ऑफ x देयर आर -2x इज गिवन फॉर अस इन दिस क्वेश्चन। यानी इस क्वेश्चन के अंदर बच्चे हमें जहाँ x था वहाँ कितना दिया है? -2x। तो जहाँ पे अब हम इसको जब ओपन करेंगे बच्चे अकॉर्डिंग टू दिस आइडेंटिटी, नाउ -2x + y + 3y + 2z होल टू दी पावर 2 इज इक्वल टू, अब x की जगह कितना है? -2x पुट कर दीजिए। तो -2x -2x होल टू दी पावर 2 प्लस y की जगह कितना दिया है? 3y, तो 3y होल टू दी पावर 2 प्लस z की जगह कितना दिया है? 2z, तो यहाँ लिखेंगे हम 2z होल टू दी पावर 2 प्लस, अब बच्चे हम यहाँ हैं 2 तो अपने आप पहले ही आया हुआ है यहाँ पे 2 को 2 ही लिख दीजिए 2। x की जगह कितना दिया था? -2x, तो लिख दीजिए इनटू -2x इंटू y की जगह कितना दिया है? 3y, इंटू में 3y प्लस, अब हमारे लिए दिया है 2 तो 2 को एज इट इज़ लिखिए 2, y की जगह कितना दिया है? 3y, इंटू में 3y इंटू z की जगह कितना दिया है? 2z, लिख दीजिए 2z। आगे बच्चे 2 की जगह 2 आएगा और x की जगह कितना दिया है? x की जगह दिया है -2x, तो लिख दीजिए -2x। मल्टीप्लाई में है बच्चे यहाँ पे, अगर साइन नहीं लिखा तो ब्रैकेट के साथ कोई साइन नहीं है तो वहाँ पे वो दोनों नंबर आपस में कैसे होंगे? मल्टीप्लाई। यहाँ पे हमें दिया था 2xz, z की जगह कितना दिया? 2z, तो इंटू में 2z। अब बच्चे सॉल्व करो इसको, देखो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करोगे, देखो बच्चे माइनस का साइन पावर इवन होने की वजह से क्या हो जाता है? प्लस।
तो प्लस का प्लस ही रहेगा, कोई बात नहीं, लिखो या ना लिखो प्लस को। अब 2 की पावर भी 2 होगा और x की पावर भी 2 होगा ये, तो 2 की पावर 2 कितना होता है 4 और x की पावर 2 कितना होगा, x की पावर 2 ही होगा। अब यहाँ पे आ जाइए, इस पावर 2 होल टू दी पावर 2 है, तो इसका मतलब ये 3 की पावर भी 2 है और y की पावर भी 2 है, तो 3 की पावर 2 कितना होता है, 3 की पावर 2 होता है 3 इंटू 3 यानी 3 रेज टू दी पावर 2 मीन्स 3 इंटू 3, 2 रेज टू दी पावर 2 मीन्स 2 इंटू 2, तो 3 की पावर 2 तो इट मीन्स 3 इज मल्टीप्लाई टू 3, नाउ 3 3 इज 9 प्लस 9 y रेज टू दी पावर 2, क्योंकि बच्चे वेरिएबल की पावर चाहे आप कुछ भी लगा दीजिए हमेशा वो पावर उतनी की उतनी ही रहती है, कोई चेंज उसके अंदर नहीं होता। प्लस 2 की भी पावर 2 है, z की भी पावर 2, 2 की पावर 2 कितना होगा 4 और z की पावर 2 कितना होगा, z की पावर 2 ही होगा। अब यहाँ आ जाइए बच्चे, देखो पहले प्लस, पहले आप साइन को क्या कर दो मल्टीप्लाई, देखो यहाँ पे प्लस का साइन है और प्लस को मल्टीप्लाई करोगे माइनस से तो क्या मिलेगा मुझे, माइनस, क्लियर, क्योंकि आगे कोई साइन नहीं है, प्लस प्लस का साइन है सिर्फ, जब साइन नहीं दिया तो आप छोड़ दीजिए, जहाँ पे 2 साइन है उन 2 को मल्टीप्लाई कर। अब बच्चे नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करो, देखो यहाँ 2 दिया, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से कितना आया 4, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे कितने से 3 से, तो कितना आएगा 4 3 जा 12, तो 12 का 12 आया, क्लियर। अब नंबर भी हो गए साइन भी, अब क्या बचा हमारे पास वेरिएबल, तो x को y से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा x y, क्लियर। प्लस सबसे पहले बच्चे आप साइन मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस का साइन अकेला है और कोई साइन दिया है नहीं, तो प्लस का प्लस ही रहने दीजिए, ठीक है, क्योंकि इन सब के साथ प्लस ही होता है, प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस आता है। आप उस चीज़ को थोड़ा डिफिकल्ट बन जाएगा फिर, अगर हम आसानी से सोचें कि इनके साथ कोई साइन नहीं है, प्लस ही दिया तो प्लस का प्लस लिख लीजिए, ठीक। अब नंबर को मल्टीप्लाई कर दिए, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 आया, और y को किससे मल्टीप्लाई करेंगे z से, तो y इंटू जेड कितना होगा वाई जेड, क्लियर। अब यहाँ पे आ जाइए, अब यहाँ प्लस का साइन दिया है माइनस का, प्लस माइनस माइनस, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8 और x को z से मल्टीप्लाई कर दीजिए x z, तो ये हमारा क्या होगा बच्चे, आंसर होगा। इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं था। अगर आप लोग क्या करते हो बच्चे, पावर को ऐड करना, सॉरी नंबर को इस पे जो हमारे लिए चीज़ें दी हैं उनको आइडेंटिटी में पुट करना जानते हो, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। इसके बाद बच्चे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को किस तरीके से सोल्व करेंगे। पहले बच्चे आप वीडियो को रोक दो और पहले क्वेश्चन नंबर 4 को खुद से सोल्व करो। जब तक आप लोग खुद से नहीं करोगे बच्चे चीज़ें नहीं सीखेंगे आप लोग, ठीक है। तो पहले आप खुद से सॉल्व कीजिए और फिर मैं तो कराऊंगा ही, मैंने तो आप लोगों से बोला है कि मैं एक क्वेश्चन भी आप लोगों का नहीं छोड़ूंगा, तो हम एक सिंगल क्वेश्चन को भी नहीं छोड़ने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, तो बच्चे आप लोगों ने क्वेश्चन कर लिया होगा अब तक, और नहीं किया है या नहीं हो रहा है तो आप लोग अब देख लीजिए। देखो 4 के लिए दिया है मुझे 3a माइनस 7b माइनस c होल टू दी पावर कितना 2। अब देखो बच्चे हम माइनस के लिए कोई रूल नहीं जानते, तो हम क्या कर लेंगे, सबको प्लस में चेंज, तो ये होगा 3a प्लस ब्रैकेट, जहाँ भी माइनस है वहाँ ब्रैकेट लगा दीजिए 7b प्लस ब्रैकेट माइनस c, इस तरीके से, और बड़ा ब्रैकेट लगा के बच्चे आप क्या कर दोगे, होल टू दी पावर 2। अब ये बन गया किसका, प्लस का क्वेश्चन। तो प्लस के लिए हम आइडेंटिटी जानते हैं, वी नो दैट x प्लस वाई प्लस जेड और होल टू दी पावर 2 इज इक्वल टू कितना होता है, आप मेरे साथ साथ बोलिए, ठीक है, मुझे बताओ आप कितना होगा। यहाँ पे कितना आएगा, x प्लस वाई प्लस जेड होल टू दी पावर 2 कितना होता है, x रेज टू दी पावर 2, वेरी गुड। आगे बताइए, y रेज टू दी पावर 2 प्लस z रेज टू दी पावर 2 प्लस आगे 2xy प्लस आगे 2yz प्लस कितना आएगा 2xz, क्लियर इतना। हाँ तो बच्चे आगे अब आप क्या कर लीजिए, वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे। मुझे कितना दिया है, मुझे दिया है 3a प्लस ये a है बच्चे, 39 नहीं है, कभी आप 39 समझने लगो इसको, ये a है, 3a प्लस ब्रैकेट माइनस 7b प्लस माइनस c और होल टू दी पावर 2।
रख दीजिए बच्चे वैल्यू। अब x की जगह कितना आया बच्चे 3 है, तो 3a और होल टू द पावर कितना 2 प्लस y की जगह कितना आया -7b, तो जहाँ y होगा वहाँ कितना लिख देंगे हम -7b, तो -7b होल टू द पावर कितना 2 प्लस z की जगह कितना आया, z की जगह है -c, तो रख दीजिए -c होल टू द पावर 2 प्लस 2। x की जगह कितना आया था, x की जगह आ रहा था 3a, तो रख दीजिए 3a इंटू 3a। y की जगह कितना है, y की जगह -7b, तो मल्टीप्लाई -7b, क्लियर, प्लस 2 की जगह 2, y की जगह कितना आ रहा था -7b इंटू -7b, ब्रैकेट लगा दीजिए, इंटू z की जगह कितना है -c प्लस 2 की जगह 2, x की जगह आया था हमारे पास 3a इंटू 3a, और z की जगह आया था -c इंटू -c, क्लियर। यहाँ से आगे बच्चे आप सॉल्व करो इसको, जब आप सॉल्व करोगे तो 3a की पावर 2, इसका मतलब क्या है, ये 3 की पावर 2 a की भी पावर 2, तो 3 की पावर 2 कितना होता है 9, और a की पावर 2 कितना होगा a रेज टू दी पावर 2 ही होगा, तो यहाँ से मिला मुझे 9a रेज टू दी पावर 2। अब देखो माइनस इवन पावर यानी 2 आ रहा है, तो कितना हो जाएगा, माइनस का प्लस होगा, तो प्लस का प्लस ही आएगा। अब 7 की, ऐसा मत समझना बच्चे यहाँ प्लस माइनस तो मल्टीप्लाई कर दूंगा तो माइनस आएगा, पहले बच्चे ब्रैकेट सॉल्व होती है और ब्रैकेट के अंदर माइनस है और पावर इवन है, तो माइनस का निशान कैंसिल हो जाता है, क्लियर। तो यहाँ से मुझे कितना मिलेगा, यहाँ पे थे हम, तो 7 की पावर 2 कितना होता है 7 इंटू 7, और 7 इंटू 7 कितना होता है 49, नाउ 49b रेज टू दी पावर 2 प्लस माइनस का साइन कैंसिल क्योंकि पावर इवन, तो कितना आएगा c की पावर 2 प्लस, अब यहाँ आ जाए बच्चे, देखो सबसे पहले आप साइन मल्टीप्लाई करोगे, देखो यहाँ प्लस आया और यहाँ कैसा आया माइनस, तो प्लस माइनस कैसे होंगे माइनस, क्लियर। अब 2 इंटू 3 कितने होते हैं 6, और 6 7 जा कितने होते हैं 42, तो यहाँ पे कितना आएगा 42, यानी 2 तिया 6, 6 सत्ते कितने होंगे 42, और a को करो मल्टीप्लाई b से, तो कितना आया ab। अब यहाँ पे आ जाइए प्लस, देखो बच्चे प्लस का साइन है यहाँ पे, यहाँ माइनस का और फिर माइनस का है। अब देखो प्लस को मल्टीप्लाई करें माइनस से तो कितना है माइनस आ गया, रिजल्ट आया माइनस। अब माइनस का साइन, एक साइन और बच गया यहाँ से, तो माइनस मिला। अब माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा प्लस, तो यहाँ पे कितना आएगा प्लस, तो यहाँ से 2 को मल्टीप्लाई करो 7 से, कितने मिले मुझे 2 सत्ते 14, यानी 2 7 जा 14, तो 2 सत्ते 14, और b को मल्टीप्लाई करेंगे c से, तो कितना आया bc प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, पहले साइन, प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे किससे माइनस से, तो मुझे कितना मिला यहाँ पे माइनस, तो माइनस आएगा यहाँ पे माइनस। अब 2 को मल्टीप्लाई करो 3 से, कितना आएगा 2 तिया 6, और a को मल्टीप्लाई करेंगे c से, कितना है ac, और यही बच्चे आपका क्या होगा आंसर होगा। और ये क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा क्या होता है कंप्लीट होता है। इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, क्या है -2x प्लस 5y माइनस 3z होल टू दी पावर 2। तो सबसे पहले आप बच्चे क्या करोगे, इसको प्लस में चेंज कर लो, तो प्लस में चेंज करेंगे तो मुझे कितना मिलेगा यहाँ पे ब्रैकेट -2x प्लस 5y प्लस माइनस 3z और होल टू दी पावर 2। और वी नो देट बच्चे x प्लस वाई प्लस जेड होल टू दी पावर 2 इज इक्वल टू कितना होता है, यहाँ पे होता है x रेज टू दी पावर 2 प्लस कितना होता है भाई y रेज टू दी पावर 2 प्लस कितना होगा z रेज टू दी पावर 2। नेक्स्ट क्या होगा 2xy प्लस, बच्चे आप बोलते चलो, जब मैं आपसे पूछता हूँ क्या होगा तो आप लोग उस चीज़ को बोलो, ताकि आप लोग क्या कर सको अच्छे से चीज़ों को समझ सको। हाँ, आपको ये चीज़ रियलाइज़ हो कि हाँ हमें ये चीज़ें समझ आती हैं या नहीं आई हैं, या हमें याद है या नहीं है। तो यहाँ पे बताइए मुझे कितना होगा, 2xy के बाद कितना आएगा 2yz प्लस कितना आएगा 2xz।
अब बच्चे इसको एक्सपेंड कर दीजिए इस चीज़ को, तो यहाँ पे मुझे मिला -2x प्लस 5y प्लस ब्रैकेट -3z और होल टू द पावर कितना बच्चे 2। पुट कीजिए वैल्यू, तो यहाँ पे बच्चे जहाँ x था वहाँ कितना मिला मुझे -2x, तो -2x होल टू द पावर 2 प्लस y की जगह कितना है 5y, तो रख दीजिए मान 5y रेज टू द पावर 2 प्लस z की जगह कितना है -3z, तो -3z होल टू द पावर 2 प्लस 2 की जगह 2 ही रहेगा क्योंकि कांस्टेंट है, वो उस चीज़ अपने आप आती है ये 2। यहाँ पे इसको किसी से कोई मतलब नहीं, ये अपने आप अलग है। यहाँ पे x की वैल्यू ऐसा नहीं है 2x दिया होगा तो वो 2 आ गया x की जगह, ये 2 अपनी जगह पे है, x अपनी जगह है, y अपनी जगह पर है। तो x कितना था हमारे पास, x हमारे पास दिया -2x, लिख दीजिए मल्टी ब्रैकेट -2x -2x मल्टीप्लाई y की जगह दिया है 5y प्लस 2 y की जगह 5y इंटू 5y इंटू z की जगह दिया है -3z प्लस 2 की जगह 2, x की जगह दिया है -2x और y की जगह दिया है बच्चे 3z क्लियर इतनी चीज़ें, कितना दिया है -3z। अगर बच्चे ये चीज़ फ्रेम में नहीं है तो आप मेरे बोलने के साथ इसको लिख लो कि यहाँ पे -3z होगा। तो आप यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको, तो हमें मिलेगा -2x रेज टू द पावर 2। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो माइनस तो कैंसिल, पावर कैसी इवन, तो 2 की पावर 2 कितना होता है 4 और x की पावर 2 प्लस 5 की पावर 2 होगा, यानी 5 × 5 25 और y रेज टू दी पावर 2। यहाँ से बच्चे माइनस तो कैंसिल, पावर 2 है तो कितना होगा 9 प्लस 9 z की पावर कितना 2, यहाँ पे आ जाइए। अब देखो बच्चे प्लस माइनस कितना होगा -2 दूनी 4 और 4 पंजे 20 और x इंटू वाई यानी xy प्लस, अब देखो बच्चे प्लस का साइन यहाँ कैसा माइनस, प्लस माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस मिलेगा और 2 पंजे 10 10 तिया 30 yz। अब यहाँ आ जाइए, यहाँ पे प्लस माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस मिलेगा। अब एक माइनस यहाँ आ गया और एक माइनस, ये माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा प्लस मिलेगा, तो यहाँ आया प्लस 2 दूनी 4 और 4 तिये 12 और xz और यही बच्चे इसका क्या होगा आंसर होगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 भी क्या होता है इसका कंप्लीट होता है और यही इसका आंसर है। तो बच्चे मैं समझता हूँ कि आप लोगों को ये समझ आया होगा। इसके बाद बच्चे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। और जब भी मैं क्लास में बच्चों को पढ़ाता हूँ ये चीज़ें तो क्वेश्चन नंबर 6 को अक्सर करके बच्चे पूछते हैं कि सर ये भी बता दीजिए, क्योंकि बच्चे यहाँ फ्रैक्शन दिया है, आप फ्रैक्शन से क्या कर जाते हो डर जाते हो, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ये भी बिल्कुल इन्हीं की तरह क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास किस तरीके से होगा। पहले बच्चा आप खुद से कोशिश करो इसको, फिर मैं करा देता हूँ यहाँ पे, वहाँ से देख लेना। हाँ तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 पर हम आ चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों ने किया होगा। तो देखते हैं अब मैं करता हूँ यहाँ पे बच्चे, आप लोग अपना मैच कीजिए, यानी आप लोगों ने किया है गलत है या सही है, तो आप लोग यहाँ से देख लीजिए। देखो तो क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कहता है कि 1/4 - 1/2b + 1 होल टू दी पावर 2, इसको किस तरीके से सॉल्व करें। तो बच्चों हम तो सिर्फ क्या करते हैं माइनस को प्लस में चेंज करके प्लस की आइडेंटिटी बना लेते हैं, ठीक है। तो किस तरीके से सॉल्व करोगे इसको, देखो बच्चे इसका मतलब क्या है 1 × a। अगर कोई चीज़ इस तरीके से दी है आप लोगों को 1/4 × 3 ये है मान लीजिए, तो हमारा काम क्या होता है इसके बट्टे कुछ नहीं तो 1, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 को 1 से करते हैं, तो रिजल्ट कितना मिलता है मुझे 3/4। तो सेम उसी तरीके से बच्चे इस 1 को ऐसे मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेगा a और a/ मिला 4। अब प्लस लगा लिया यहाँ पे और माइनस को ब्रैकेट माइनस, b को 1 से मल्टीप्लाई करिए b और अपॉन 2 का 2 प्लस 1 की जगह 1 होगा और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज होल टू दी पावर 2। अब बच्चे ये वही आइडेंटिटी बन गई हमारे पास, यानी वी नो दैट, आप खुद लिख लोगे ये चीज़ को x + y + z और होल टू दी पावर बच्चे 2। तो हमें कितना मिलेगा x रेज टू दी पावर 2 प्लस y रेज टू दी पावर 2 प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2z
एक्स या एक्स जेड या जेड एक्स, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता चीज़ों को आगे पीछे लिखने से, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मिला a/4 प्लस ब्रैकेट माइनस b/2 ब्रैकेट क्लोज प्लस 1 होल टू द पावर 2 इज इक्वल टू, जब आप बच्चे इसको सॉल्व करोगे तो x की जगह क्या मिला मुझे a/4, तो रख दीजिए मान a/4, ये बच्चे 9 नहीं है, कभी 9 समझो इसको, ये a है a/4 होल टू द पावर 2 प्लस y की जगह है माइनस b/2, तो माइनस b/2 होल टू द पावर 2 प्लस यहाँ पे z रह गया था, z रेज टू द पावर 2 भी आता है, ठीक है, z रेज टू द पावर 2 प्लस में z रेज टू द पावर 2, चलो इसको अच्छे से ही लिख देते हैं। तो ये होता y रेज टू द पावर 2 प्लस z रेज टू द पावर 2 प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz। और बच्चे ये चीज़ें आप लोगों को भी अच्छे से याद हो गई होंगी अब तक तो। और बच्चे अगर आपको याद नहीं है तो आप वीडियो रोक दो, पहले ये चीज़ें सीखो, ठीक है। सबसे पहले जब हमने क्वेश्चन नंबर 4 की जो बेसिक वीडियो थी, इससे पहली वाली, ठीक है, उसका लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वो देखो फिर इसको देखो। जब तक आप लोग ये चीज़ें नहीं सीख पाओगे बच्चे, हमारा क्वेश्चन कराने का कोई फ़ायदा नहीं है और आप लोगों का वीडियो देखने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो a/4 रेज टू द पावर 2 प्लस माइनस b/2 होल टू द पावर 2, अब z रेज टू द पावर 2, तो z की जगह कितना 1 रेज टू द पावर 2 प्लस 2 की जगह 2, x की जगह आया है a/4 इंटू a/4 इंटू a/4 इंटू y की जगह है माइनस b/2, तो माइनस b/2 प्लस 2y की जगह है माइनस b/2, तो ब्रैकेट माइनस b/2 और z की जगह दिया है 1 इंटू 1 प्लस, क्योंकि यहाँ पे 1 दिया है z की जगह, अब 2 की जगह 2 इंटू x की जगह दिया था a/4, तो a/4 इंटू z की जगह आया 1। अब बच्चे सॉल्व कर लो इसको। तो इसका मतलब क्या है, जैसे अगर हमें दिया है a/b और होल टू दी पावर m, तो इसका मतलब होता है a की पावर m अपॉन b की पावर m, यानी 2/3 और उसकी पावर दिया है 3, तो इसका मतलब है 2 की पावर भी 3 और 3 की पावर भी 3, यानी पावर बच्चे क्या होती है अलग अलग हम क्या कर देते हैं लगा देते हैं उसको, ठीक है। जैसे इस तरीके से दिया है हमें a/4 होल टू दी पावर 2, तो इसका मतलब है a की पावर 2 अपॉन b की पावर 4 की पावर 2, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो a की पावर 2 ही रहेगा और a की पावर 4 को कितना कर देंगे 16, क्योंकि 4 इंटू 4 होगा और 4 इंटू 4 कितना होता है 16, यानी 4 गुणा 4 और 4 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे कितना मिलेगा 16। तो यहाँ से a की पावर 2 अपॉन 4 इंटू 4 कितना होगा 16, माइनस का साइन तो ख़त्म हो जाएगा, प्लस मिलेगा क्योंकि पावर इवन, और b की पावर 2 अपॉन कितना आएगा 4 आएगा, 2 की पावर 2 भी होगा प्लस 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आता है। अब बच्चे देखो प्लस माइनस, क्योंकि इसके साथ कोई साइन नहीं तो प्लस माइनस कितना होगा माइनस, 2 से 2 कैंसिल हो जाता है। जैसे बच्चे आप लोग पढ़ते हो ये चीज़ें कि 2/3 इंटू 5/7 इंटू 9/4, तो जब आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते थे तो ऐसे काटते हैं ऊपर की संख्याओं से नीचे की और नीचे से ऊपर, तो 2 से कट जाता 4, 2 2 जा 4, 3 से 3 3 जा 9, और आप लोगों का जो रिजल्ट आता वो मिलता 5 3 जा 15 अपॉन 7 2 जा 14, इस तरीके से। तो सेम वही चीज़ हमारे पास यहाँ होगी कि आप 2 से 2 को मल्टीप्लाई 2 से 2 कट जाएगा, हमें कितना मिला माइनस, a को b से मल्टीप्लाई कर दीजिए a/b, अब नीचे कितना बचा 4, तो 4 का 4 आ जाएगा हमारे पास, क्लियर। अब यहाँ पे आ जाइए बच्चे, पहले प्लस यहाँ माइनस, तो कितना है माइनस, 2 से ये 2 क्या होगा कट जाएगा, और b एकम b, तो हमारे पास बचा b, प्लस यहाँ पे आ जाइए बच्चे, अब प्लस यहाँ कोई साइन नहीं है तो प्लस का प्लस होगा, और 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, अब हमें कितना मिला 1 1 जा 1 ऊपर का और नीचे 2 का 2 और a का a आएगा, और यही हमारा क्या होगा बच्चे आंसर होगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 भी क्या होता है कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 के हमने सारे के सारे पार्ट्स को क्या कर लिया है कंप्लीट। इसके बाद हम आप लोगों से मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर।
तो बच्चे आप लोग ये वाला क्वेश्चन एक बार और देखो, क्योंकि ये एक अच्छा क्वेश्चन था और आप लोगों को दिक्कत यहाँ पे बच्चे 99% बच्चों को दिक्कत आती ही आती है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो आप इसको एक बार और देख लीजिए। तो अब हम आपसे मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के साथ।